हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय डिमिनिशिंग रूट्स एंड रिमूवल ऑफ टर्म्स। इसका मतलब ये होगा कि हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरीके से कि उसका रूट जो है ना, मतलब उसके जो रूट है वो किसी फिक्स वैल्यू से कम हो जाए। जैसे मान लो कि किसी के रूट अगर अल्फा है, हम चाहते हैं कि उसका रूट, अब हम एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसका रूट मान लो अल्फा माइनस एच हो जाए। एच 1 2 3 4 कैन एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर, है ना, कोई भी एक नंबर हो सकता है। दूसरा हम ये करना चाहते हैं रिमूवल ऑफ टर्म्स। हम एक इस कोई भी गिवन इक्वेशन को इस तरह की इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि उसमें सेकेंड टर्म ना हो, है ना, या फिर थर्ड टर्म ना हो, इस तरीके से। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कोई थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात आती है तो लगभग इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमको मिल ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर कोई इक्वेशन हमें गिवन है और हमें उसके रूट्स को डिमिनिश्ड करना है, मतलब कम करना है बाय ए कांस्टेंट एच। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा। जैसे कि मैं हर बार लेता हूँ, मान लो कि जैसे अल्फा बीटा रूट है ना, आर रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इसके रूट्स है। ठीक, अब हमें एक न्यू इक्वेशन बनानी है जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इस तरीके से बनानी है कि जिसके रूट्स क्या हो, रूट्स आर अल्फा माइनस एच एंड बीटा माइनस एच। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करना होगा। सिंथेटिक डिवीजन हम लोगों ने ऑलरेडी सेकंड जो लेक्चर है इस यूनिट का उसमें किया हुआ है, चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो, तो क्या करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन को ना हमें सक्सेसिवली बार बार मतलब उसको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, जब हम सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो अगर आपको याद हो, लास्ट जो एंट्री आती है ना वो हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, जब वन टाइम परफॉर्म करेंगे, फिर हम सेकेंड टाइम परफॉर्म करेंगे, फिर हम थर्ड टाइम परफॉर्म करेंगे, तो इस तरीके से हमें क्या होगा, रिमाइंडर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, फिर जो हमें लास्ट रिमाइंडर मिलेगा, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। इसी तरह जो सेकंड लास्ट होगा ना वो सेकंड मतलब सेकंड हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट बन जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है, जो नई इक्वेशन बनेगी इन कोएफिशिएंट्स का यूज करके, वो उसके रूट्स कैसे होंगे, डिमिनिश्ड बाय कांस्टेंट एच होंगे। ठीक है, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा, पर एक एग्जांपल हम लोग करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, एंड ईच डिमिनिश्ड बाय टू, है ना, दो से क्या हो जाना है, दो कम हो जाना सारे रूट्स की वैल्यू। थोड़ी देर के लिए मान लो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा है। नाउ वी नीड अ इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा माइनस टू, बीटा माइनस टू, गामा माइनस टू, डेल्टा माइनस टू। राइट, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करना शुरू करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग, इसके कोफिशिएंट्स को ना हम लोग एक रो में लिख लेते हैं। तो x4 का कोफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब का -5, देन एक्स स्क्वायर का 7, देन -17, देन 11। ठीक है, फिर एक हम इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं ना उस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जितना हमें वैल्यू डिमिनिश करनी है। तो क्या प्रोसीजर होता है सिंथेटिक डिवीजन का, हम फर्स्ट एंट्री को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। राइट, फिर क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2, और फिर इनको ऐड करके लिखेंगे दिस इज -3। फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बी -6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। फिर 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2, दिस इज -15। फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो -30, एंड जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -19। ठीक है, अब इस वाले टर्म को ना हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। हम लोग फिर से सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स के साथ फिर से यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग। राइट, तो बॉटम एंट्री एज इट इज आएगी, 1 से 2 यहाँ पे 2 हो गया, ये -1 आ गया। राइट, फिर -2 आ गया, फिर इनको ऐड किया तो -1 आ गया, फिर यहाँ से -2 आ गया, ऐड किया तो -17 आ गया। ठीक है, अब ये जो एंट्री है ना वो हमारी रिमाइंडर हो गई, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, 1
राइट, -1 -1 1 -1 -1। ठीक, अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, है ना, 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 1 2 से 2 आएगा, दिस इज 1 2 एंड 1, राइट, दिस विल नाउ बी आवर रिमाइंडर। फिर से हम लोग वो होम करेंगे, तो यहाँ फिर 2 लिखेंगे, यहाँ 1 एज इट इज, दिस इज 2, राइट, तो 1 2 is 3, now this is our remainder. Now when we go ahead, so there will be one only and this will be your last remainder। ठीक, तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते रहेंगे। अब जरा थोड़ी देर के लिए देखो, लास्ट रिमाइंडर हमारा जो होगा ना वो ए एन होगा 1 है, फिर ए एन -1 जो है वो 3 है, फिर ए एन -2 जो है 1 है, और ए एन -3 जो होगा वो कितना था, -17 है, एंड ए एन -4 जो है वो कितना है, -19। ये हमारे रिमाइंडर्स आ रहे हैं। ठीक, अब इनको यूज करके अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स बनाएंगे, ठीक है, तो देखो कितनी डिग्री का, ये कांस्टेंट टर्म होगा, ये हमारा x, ये x स्क्वायर, x क्यूब, x4, ठीक, तो x4 हो गया। हम लास्ट से इस तरीके से जाएंगे ना, लास्ट से ऐसे, लास्ट रिमाइंडर से फर्स्ट रिमाइंडर की तरफ, इस तरीके से, तो ये x4 का कोफिशिएंट 1 हो गया, प्लस 3x क्यूब बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, -17x बन गया, एंड -19, और ये जो हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है जी एक्स इज इक्वल टू, इसके जो रूट होंगे, है ना, वो इस इक्वेशन के रूट से मतलब उनकी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू से 2 कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा जी एक्स बना है, इसके जो रूट्स की वैल्यू होगी वो इस एफ एक्स के रूट से 2 कम होगी, मतलब हर एक रूट की वैल्यू 2 कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब मान लो कि हमें क्या करना है कि कोई ना कोई टर्म जो है उसको हम लोग क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो उसका एक्चुअली तरीका ये होता है कि जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें कोई इक्वेशन दी गई है ए नॉट एक्स टू पावर एन प्लस, है ना, ए वन एक्स टू पावर एन -1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह रख देंगे x प्लस एच। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए नॉट एक्स प्लस एच टू पावर एन, ए वन एक्स प्लस एच टू पावर एन -1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए नॉट एक्स टू पावर एन, क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो ए नॉट एक्स टू पावर एन आएगा, प्लस ए वन आएगा एक्स टू पावर एन -1, ठीक है, प्लस ए टू आएगा एक्स टू पावर एन -2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, जो भी हमें गिवन इक्वेशन होगी उसमें हम x की जगह x प्लस एच रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से मान लो ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगी। ठीक, अब अगर मान लो हमें सेकेंड टर्म रिमूव करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए वन इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक, अब अगर हमको थर्ड टर्म रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, ए टू इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक, अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, है ना, अभी हम ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे ए वन की वैल्यू क्या होगी, ए टू की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक, पर अगर मान लो जनरल इक्वेशन दी गई है, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर आपको सेकेंड टर्म रिमूव करना है ना, तो ए वन 0 करना होगा, और ए वन की वैल्यू होगी एन एच ए नॉट प्लस ए वन। ठीक है, एन एच ए नॉट प्लस ए वन, एन क्या है, डिग्री है। ठीक, एच तो हमको ऑब्टेन करना है, ठीक, अननोन है। ए नॉट क्या होगा, ये कॉफिशिएंट होगा जो यहाँ पे दिया गया है, ए नॉट एक्स टू पावर है ना, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, और ये क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट डिग्री। ठीक, इस तरीके से तो इसका यूज करके हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अगर हमको थर्ड टर्म रिमूव करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, ए टू इक्वल टू 0 रखना होगा। ए टू की वैल्यू क्या होगी, एन एन -1 बाई टू एच स्क्वायर ए नॉट प्लस एन -1 एच ए वन प्लस ए टू। यहां इसको सॉल्व करके हम h की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रोसीजर समझ में आ गए। एक तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, x को x प्लस एच रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, जो x टू पावर n -1 का कॉफिशिएंट होगा उसको 0 कर देंगे सेकेंड टर्म के लिए, x टू पावर n -2 का कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग 0 रख देंगे थर्ड टर्म को रिमूव करने के लिए, इस तरीके से। या डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए हमें एन एच ए नॉट प्लस ए वन इक्वल टू 0 करना है,
और थर्ड टर्म के लिए हमें एन एन माइनस वन बाई टू एच स्क्वायर ए नॉट प्लस एन माइनस वन एच ए वन प्लस ए टू इक्वल टू जीरो रखना होगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे x प्लस एच, सो इट विल बी x प्लस एच होल क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस एच होल स्क्वायर और प्लस 12x प्लस एच एंड माइनस एट इक्वल टू जीरो। ठीक, अब हम यहाँ देखो हमें किसको रिमूव करना है, सेकेंड टर्म, तो हमें सिर्फ फोकस करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब से एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एच स्क्वायर माइनस 12x एच। ठीक है, और फिर यहाँ से 12x आएगा प्लस 12h आएगा, जिससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, इक्वल टू जीरो। हमें सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को असेंबल करना है। तो यहाँ से देखो इसके साथ एक्स स्क्वायर है और इसके साथ एक्स स्क्वायर है, तो क्या बनेगा ये 3h माइनस सिक्स और क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो टर्म्स है उनको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक, अब अगर हमें सेकेंड टर्म रिमूव करना है तो हमें इस पार्ट को जीरो करना होगा, यानी कि टू रिमूव सेकेंड टर्म हमें क्या करना होगा, 3h माइनस सिक्स को जीरो करना होगा, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जैसे h की वैल्यू 2 आ गई, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन को परफॉर्म करेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक, चलिए तो 2 तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, और इनके कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं, तो पहले क्यूब के लिए 1 आएगा, फिर ये माइनस सिक्स, फिर 12 एंड देन माइनस एट। ठीक है, चलिए जरा परफॉर्म करते हैं इसको हम लोग। तो फर्स्ट एंट्री तो हम लोग एज इट इज लिखते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 2 हो जाएगा, देन इनको ऐड करेंगे, -4 हो गया, फिर -4 और 2 का -8 आ गया, ये कितना आ गया 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसके हम लोग यहाँ पे इस टर्म को अब छोड़ देंगे, हम लोग फिर से परफॉर्म करेंगे 2 से, तो ये 1 एज इट इज आया, 2 आ गया, -2 हो गया, एंड दिस इज -4 से 0। ओके, इसको हम लोग छोड़ देंगे अब। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से परफॉर्म करेंगे हम लोग, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 0 आ गया, और ये हमारा लास्ट टर्म बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है हमारे, एक तो देखो लास्ट रिमाइंडर हमारा 1 है, सेकेंड लास्ट 0 है, और ये सारे 0 है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से इसको क्या करें, ये देखो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया, ये एक्स स्क्वायर का, ये एक्स का, ये कांस्टेंट टर्म, तो सिर्फ यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकेंड टर्म जो हमारा है ना, ऐसा हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इक्वेशंस को जिसमें हमारा सेकेंड टर्म मिसिंग है, राइट। नाउ यहाँ देखो हमें क्या करना है, फाइंड h सच दैट थर्ड टर्म इज रिमूव्ड फ्रॉम द इक्वेशन। अब यहाँ से हमें थर्ड टर्म को रिमूव करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा एफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जी एक्स लिखेंगे, जो कि क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस एच टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस एच होल क्यूब माइनस 12x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x को x प्लस एच से मैं रिप्लेस करा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे कुछ टर्म होगा, इसको मान लेते हैं ए नॉट, और ये होगा x4, यहाँ कोई टर्म होगा, इसके साथ होगा एक्स क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n माइनस वन बाई टू। ठीक है, और एच स्क्वायर ए नॉट प्लस n माइनस वन एच ए वन प्लस ए टू, इसके साथ में आएगा एक्स स्क्वायर, फिर कोई और टर्म होगा जिसके साथ x आएगा, और फिर यहाँ पे a4 इक्वल टू 0। ठीक, हमको बेसिकली थर्ड टर्म, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें इसको 0 करना होगा। ठीक है, लिख लेते हैं, टू रिमूव थर्ड टर्म
थर्ड टर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी पुट a2 इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो 4 माइनस 1/2 एच स्क्वायर, ए नॉट की वैल्यू जो 1 है, प्लस 4 माइनस 1 एच, और a1 की वैल्यू जो है वो 2 है, प्लस a2 की वैल्यू -12 है, और इक्वल टू क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम हो गया, ये 6h स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 6h हो गया, -12 हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया 0। 6 कॉमन लेके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 0 पे भेज सकते हैं इसको हम लोग। तो ये h स्क्वायर प्लस h माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा h प्लस 2 और h माइनस 1, इसके दो फैक्टर हो गए। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी h की, एक h इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा और एक 1 मिल जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे h की वैल्यू लेकर के अगर हम कंटिन्यूअसली सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से थर्ड टर्म रिमूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं। कोफिशिएंट्स क्या है इसके, 1 2 -12 1 -1, 1 2 -12 1 -1, ठीक है। अब मान लो हम इसको है ना -2 से परफॉर्म करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, -2 के साथ। तो यहाँ हम लोग -2 लिखेंगे, 1 को हमने एज इट इज लिखा, ये -2 आ गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो -12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 24 हो गया, तो 25 आ गया, और ये कितना हो गया -50, दिस इज -51, ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर हो गया, ठीक। फिर से हम लोग परफॉर्म करेंगे इसको, है ना। यहाँ लिखेंगे -2, ये 1 हो गया, -2, दिस इज 4, ये हो गया 8 माइनस का, और ये हो गया 16, तो ये हो गया 41, ठीक है। कोई भी अगर कैलकुलेशन कोई एरर हो जाए, है ना, तो आप लोग उसको खुद से भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड रिमाइंडर हो गया। फिर से परफॉर्म करते हैं, 1 -2 -4, दिस इज 8, तो ये हो गया 0, ठीक। थर्ड रिमाइंडर हो गया। अब फिर से एक बार परफॉर्म करते हैं, -2, एक मिनट, -2, तो ये हो गया 1, दिस इज -2, तो -6 आ गया, ये हमारा फोर्थ रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा एक बार और परफॉर्म करेंगे या नहीं भी करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो क्या बनेगा बेसिकली हमारा, देखो ये कोफिशिएंट हो गया हमारा x4 का, ये हो गया x³ के लिए, और ये x² जो कि हमारा 0 हो रहा है, ठीक। और ये हो गया x का, और ये हो गया कांस्टेंट, ठीक। तो क्या पॉलिनोमियल बनेगा, अब x4 - 6x³, अब ये 0x² तो खत्म हो गया है ना, 41x - 51 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे थर्ड टर्म जो है हमारा वो रिमूव हो गया है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, है ना, जिसमें हम लोग ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन इक्वेशन के रूट्स को किसी फिक्स नंबर से डिमिनिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी गिवन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके उसका कोई भी हम एक टर्म जो है वो मिसिंग या फिर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप इनको ट्राई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं कभी न कभी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन सीखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के त्रिवेदी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।